नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक छोटा-सा अपडेट आपके साथ करना था। देयर इज समथिंग वेरी सीरियस हैपनिंग इन बलूचिस्तान एंड इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, बट आई वांटेड टू शो यू बिकॉज़ देयर हैव बीन मैसिव अटैक्स एज़ फार एज़ द बीएलए इज कंसर्न्ड। और जिस तरह से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले हैं लोग यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा-सा मैप्स के थ्रू दिखाऊँगा। जैसे-जैसे मैंने अटैक्स प्लॉट करने शुरू करे, इस लेटेस्ट ऑपरेशन के बारे में मेरे को समझ में आया है कि ये क्या कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू शो दैट यू। सबसे पहले देखिए कि काफ़ी 1-2 दिन पहले एक खबर आई, 1.5 दिन पहले, कि सोराब एक जगह है बलूचिस्तान के अंदर, यहाँ पर एक सिटी को कैप्चर कर लिया गया है, ठीक है? नाउ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सोराब है कहाँ पर। सो लेट्स प्ले द मैप्स एंड मैप्स के थ्रू हम इस पूरे चक्कर को समझेंगे। ये है सोराब, राइट? इट इज़ राइट हियर, ओके? ये है आपका सोराब। तो इन लोगों ने एक ब्लॉकेड यहाँ लगाया है, एक ब्लॉकेड यहाँ लगाया है और एक ब्लॉकेड यहाँ लगाया है। नाउ अगर इसको थोड़ा ज़ूम आउट करके देखें आप, दिस इज द मेन कराची क्वेटा हाईवे, ठीक है जी। NH-25 बोलते हैं इसको ये लोग। इस तरफ से ये ऐसे करके आता है और NH-85 इस तरफ नीचे जाता है। तो सोराब एक जंक्शन टाउन पड़ता है इस जगह के अंदर। पिछली बारी अगर आपको याद होगा, इन लोगों ने कलात में इधर और इधर ब्लॉकिंग लगाया था एंड दे बेसिकली टुक ओवर। कुछ ऑपरेशन नौशकी में हुए थे, कुछ ऑपरेशंस मच में भी इन लोगों ने करे हैं। नाउ व्हेन यू सी इट कि ये बलोचों ने दे हैव ब्लॉक दिस एरिया, और ये पूरा एरिया ब्लॉक करने के बाद इन लोगों ने और भी अटैक्स करे हैं। अभी अटैक्स कहाँ-कहाँ पर हैं, सो वी हैव टू लुक एट इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड आपको फिर दिखेगा एक पैटर्न इमर्ज होता हुआ कि जिस तरह से ये अटैक्स करे गए हैं, दीज आर जस्ट नॉट रैंडम अटैक्स। देयर इज अ प्रॉपर गेम दैट इज बीइंग प्लेड हियर। सुबह खबर आई कि भाई बलोचों ने 2 पुलिस स्टेशन मत्संग में ले लिए। तो जस्ट कीप सोराब इन माइंड, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ आई विल जस्ट कीप इट एट दिस पॉइंट। तो आपने सोराब रखा हाथ में, यहाँ पर मत्संग में 2 पुलिस स्टेशन इन लोगों ने यहाँ पर ले लिए। नाउ 2 पुलिस स्टेशन का मतलब क्या? पुलिस स्टेशन का मतलब ये है कि जो उस जगह की सिक्योरिटी और फोर्स प्रोजेक्शन पावर जो होती है, एक्सेप्ट फॉर जो कोर कमांडर इधर पे बैठा हुआ है, कोई यूनिट्स इनकी नौशकी और इस जगह में होंगी। पाकिस्तानी आर्मी की क्या डिप्लॉयमेंट है इस टाइम पे इस रीजन के अंदर, ये हमको पता नहीं है, बट वी ऑल नो कि पाकिस्तानी आर्मी अभी रीडिप्लॉय कर रही है फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर बैक टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रीजन। क्योंकि ये रहीम यार खान, अगर आप देखें, दिस इज, इफ यू जस्ट पुल इट आउट, तो आपको दिखेगा रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान, ये भी सुकूर, ये सारे एरियाज थे जहां पर आपने अटैक्स करे हैं। सो यहाँ पर इनके पास डिविजन यहाँ पर इनकी लगी होंगी, जो भी इनकी सिक्योरिटी लगी होगी, दे आर नाउ रशिंग बैक टू द एरिया। सो लेट्स गो बैक इन। मैंने आपको बताया सोराब में अटैक हुआ, फिर मत्संग में 2 पुलिस स्टेशन ले लिए। आज अभी खबर आ रही है कि देव डन समथिंग रियली इंटरेस्टिंग आफ्टर दैट। उसके बाद इन लोगों ने देरा मुराद जमाली, विच इज यर, ठीक है? आप देख रहे हैं अभी ये क्वेटा से एक रोड इस तरफ आती है, तो लेट्स जूम आउट टू अंडरस्टैंड। ये क्वेटा है, एक रोड इस तरफ जाती है ईरानियन बॉर्डर की तरफ, एक रोड ये आती है जहां पर बाइफिकेट होता है, ये ग्वादर की तरफ जाती है, एक रोड आती है ये कराची की तरफ जाती है, एक रोड आती है ये आती है आपके सुकूर के पास, एट सुकूर से ये हैदराबाद होती हुई कराची की तरफ आती है। तो अगर आप इस रीजन को देखें, 1 रोड, सेकेंड रोड, थर्ड रोड एंड दिस रोड गोइंग नॉर्थ, यहां से मुल्तान से जो एक रास्ता है, ये 4 एक्सेस, मेन एक्सेस पॉइंट्स है इस जगह के। अभी सोराब में ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मत्संग में पुलिस स्टेशन ले रखे हैं, देरा मुराद जमाली के अंदर इन लोगों ने इस रोड के ऊपर इन लोगों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है, ठीक है जी। सो 3 ये चीजें हुई हैं। उसके बाद पता चला कि ये देरा बुक्ती के अंदर भी इन लोगों ने गैस पाइपलाइन उड़ाई है। सो लेट अस सी, you've got Matsang, you've got Surab, you've got Dera Murad Jamali and you've got Dera Bukti। ये तो पूरा आपका ब्लॉक्ड है, यहां पर आपके एक्शंस हुए हैं। एंड देन देर इज ऑल्सो अनदर रिपोर्ट, ठीक है जी। एक जगह का नाम है खरन, ठीक है? मैं आपको सही में बोलूंगा, मैंने इसका नाम पहले नहीं सुना था, मैं इस मैप को काफी देखता रहता हूं। खरन यहां पर है। तो अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम हियर टू सुराब टू डेरा मुराद जमाली टू डेरा बुक्ती, आपको एक चीज दिखती है कि ये पूरा एक सदर्न पोर्शन में डैमेज करने की एक कोशिश है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टैक्टिक जो बलोच कर रहे हैं। एंड इफ यू लुक एट इट नाउ, मेरे हिसाब से नेक्स्ट अटैक आई प्रिज्यूम विल कम इन द एरिया ऑफ नोशकी।
ये पाकिस्तानियों को एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई साहब वी कैन ब्लॉक एवरी एक्सेस पॉइंट आपका, इंक्लूडिंग, ठीक है, एनी अदर आर्म फोर्सेस का एक्सेस पॉइंट हम आपको ब्लॉक कर देंगे। तो अगर आपके जो ये कोर कमांडर यहाँ बैठा है, इसको डेरा डेरा गाजी खान पे जाके फिर रहीम यार खान इधर घूम के आना पड़ेगा, जब तक यहाँ पर भी हम ठोकेंगे इनको पकड़ के। सो यू प्लीज अंडरस्टैंड, अगर इनकी रीच यहां तक है, दे कैन ऑलवेज कम हियर। जकोबाबाद के अंदर इनका बड़ा एयरफील्ड है, ठीक है, शहबाज एयरफील्ड इनका यहां पर है, जहां पर हमने बॉम्बिंग करी है। सुकूर इनका मेजर रेडार स्टेशन है। रहीम यार खान मेजर एयरफील्ड यहां पर दोबारा से। तो यू लुक एट दिस, खरन, सुराब, डेरा मुराद जमाली एंड डेरा बुक्ती, इन चार के अंदर ये एक साथ अभी अटैक्स चल रहे हैं। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि ये एक मैसेजिंग भेजने की कोशिश है। दे आर सेंडिंग अ वेरी क्लियर मैसेज टू द पाकिस्तानीज कि बेटा ज्यादा पंगे मत करो, हम तुम्हारी हालत खराब करने वाले हैं। Now, one thing that you must also look at in this particular aspect is कि जो दिख रहा है कि ये जो ऑपरेशन हेरॉफ इन लोगों ने थोड़े टाइम पहले लॉन्च किया था। ऑपरेशन हेरॉफ के बाद इन लोगों ने बोला है कि साहब हमारी कोशिश पूरी रहेगी टू क्रिएट अ बैटलफील्ड सिनेरियो, जहां पर हम अपने कैपेबिलिटी को टेस्ट करेंगे और फॉरवर्ड लेके जाएंगे, ठीक है। इसके रिएक्शन पे इनका एक सिक्योरिटी अफेयर्स काफी जबरदस्त एनालिस्ट है, DW.com, जो उर्दू उनका एक पेपर है DW उर्दू, उसके अंदर मेजर रिटायर्ड उमर फारूक ने बोला है कि आर्म्ड मूवमेंट इन बलूचिस्तान हैज कंप्लीटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ नवाब्स एंड सरदार्स एंड देयरफॉर कैन नॉट ब्रिंग अबाउट एनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यार जब भी बोला जाता है ना, जब भी बात करते हैं जी बुक्तीज हैं, ये है, वो सब खत्म हो गया साहब। दे आर फाइटिंग एज यूनाइटेड बलूचिस्तान। ये लोग साथ में लड़ रहे हैं आज। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर ट्राइब्स, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दैट स्टफ। वो पूरा जो हायरार्किकल सिस्टम था इन लोगों ने आगे करा, एंड दे हैव सेड हम पहले बलूचिस्तान लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे करना है क्या। तो मैंने आपको ये बताया कि इन लोगों ने ये एक्शंस करे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान में कोई भी एक्टिविटी होगी उसको बोला जाएगा कि भाई जो इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है उसको आज से फितना हिंदुस्तान बोलेंगे, ठीक है जी। तो वी विल बेसिकली फितना अल हिंदुस्तान ये टर्म यूज करेंगे, सो दैट दे कैन ऑल्सो बिल्ड दैट नैरेटिव, जिस तरह से भारत बिल्ड कर रहा है कि एक रेड लाइन हमारी आप क्रॉस कर रहे हो एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न। तो यही चीज ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई बलोचों को तो भारत सपोर्ट कर रहा है, रा की साजिश है, तो हम जितने भी जो भी अटैक्स होंगे, जब भी कोई भी अटैक करेगा, कोई भी ग्रुप करेगा, उसको हम फितना हिंदुस्तान बोलेंगे कि भैया ये भारत से डिजाइन है, और उसके डिजाइन बेसिकली ये इक्वलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बीच में अगर आप देखेंगे कि भाई चाइनीज का भी एक वो आता है, बलूचिस्तान से हम डायरेक्ट बात करेंगे। अब देखिए चाइनीज बलोच से जितनी मर्जी बात कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने TTP से भी बात करने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ, एंड द सेम थिंग वेंट ऑन। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप चाइना के बोलते हैं ना, वो जी अफगानिस्तान में चाइना घुस गया है, ये कर गया है, यू लुक एट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इट। चाइना ने कोल माइन के साथ एक कोई उनकी कोल माइन है सेंट्रल अफगानिस्तान में, जहां पर उन्होंने एक डील साइन करी थी 2017 के अंदर। आज 2025 हो गई है, चाइना इज नॉट बीन एबल टू टेक आउट मच आउट ऑफ दैट कोल माइन। 2021 में अमेरिकन छोड़ के गए, ठीक है, पाकिस्तान ये वो कर कुरा के भी 2025 हो गई है, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। द चाइनीज हैव नॉट बीन एबल टू टेक आउट मच आउट ऑफ इट। अब खबरें आ रही हैं कि भाई रेलवे लाइंस एंड रोडवेज और ये सब चीजें कर रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना ने बैठ के बोला है भाई CPEC को एक्सटेंड करेंगे, ये करेंगे। देखिए दीज आर एक्सीलेंट ड्रीम्स, बट चाइना समटाइम्स डजंट अंडरस्टैंड, ही डजंट वर्क विद ग्राउंड रियलिटी। बलोच आज चाइना से अगर ये 5 साल पहले चाइनीज बैठ जाते, चांस था कि बलोच इनकी बात मान लेते। जिस तरह की चीजें चाइनीज के नाम पे बलोचों के साथ करी गई है, बलोच विल नेवर एग्री। लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। बलोचों को दिखता है कि वहां पर भैया हमारी सारी फिश चाइनीज ले गए हैं, हमारे सारे पोर्ट एक्सेस चाइना ले गया है, यहां तक कि उस जगह के अंदर रोड्स बनी हुई हैं जहां पर बलोच आर नॉट अलाउड।
उनकी लड़कियां उठा के ले जाते हैं ये लोग, एंड द काइंड ऑफ स्टफ दैट इज बीइंग डन टू द बलोच इज नॉट इवन फनी। हमको पता है एज फार एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो हाँ ठीक है, चाइना मिलके, चार लोगों को मिलके थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर सकता है, बट आई डोंट थिंक इट विल क्रिएट मच ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज चाइना हैज रियलाइज्ड टू थिंग्स कि यार ये तो हाथ से जा रहा है साला, ये बलूचिस्तान जाने वाला है। अगर ये जाने वाला है तो मैं अपना जरा यार वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी बात करता हूँ, या तो यही इनको बोलूं यार भाई पाकिस्तान को छोड़ दो यार, क्या कर रहे हो, यू नो, बाय देम ऑफ। इनको लगता है भारत इनको पैसे खिला रहा है, और जो ऑब्वियसली इनको पाकिस्तान से इंटेलिजेंस मिलती है कि भारत इनको पैसे खिला रहा है और भारत के पैसे के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है, सो लेट मी आउट ब्राइब देम। दे डोंट अंडरस्टैंड बलोच इज अ सिविलाइजेशन, बलोचिस्तान, बलोची पीपल आर अ सिविलाइजेशन, दे विल फाइट फॉर देयर राइट्स टू एग्जिस्ट। ये मर जाएंगे सारे, बट अपनी खुददारी नहीं छोड़ेंगे। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ये चाइनीज को नहीं समझ में आया है। बट ये यू नो द पॉइंट विल बी कि चाइना विल ट्राई एंड से कि भाई चलो हम आपको थोड़ा पैसा देते हैं, हम पाकिस्तानियों से बात करेंगे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, लोगों को मत उठाओ। अगर ये चीजें ना हुई उस जगह के अंदर तो पाकिस्तानियों का पूरा कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। सो आई डोंट सी एनी मिडिल पाथ being achieved by anybody over here. It is crossed a certain line. खबरें तो अब आ रही हैं कि भाई 6 तारीख मई को एक कॉन्वॉय जा रहा था करीब 30 गाड़ियों का, ठीक है। बलोचों ने पहले पहली गाड़ी उठाई, वो वीडियो आई विश आई कुड शो इट यू बट आई कांट। पहला उड़ाया और उसके बाद आई डोंट नो व्हाट दे डिड, द एंटायर लाइन ऑफ कार्स वेंट अप। कार्स क्या, आई मीन जो मिलिट्री व्हीकल्स, 30 गाड़ियां एक साथ दे बजाओ। 6 तारीख मई, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशंस, और इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। टू अ पॉइंट, मार्च में इन लोगों ने जाके आईएसकेपी को भी ठोका है वहां पर, और इसके बारे में मैं एक सेपरेट आपसे अपडेट करूंगा, क्योंकि उसके अंदर मेरे को आपको कुछ मैप्स दिखाने हैं और आईएसकेपी की कुछ लोकेशन दिखाने हैं जो मेरे को मिले हैं। आई वांट टू डू अ सेपरेट अपडेट अबाउट दैट, सो आई एम गोना एड दिस अपडेट राइट नाउ, बता के कि भाई बलोचों ने बहुत बुरी तरह से ठोका है, एंड द वे दे हैव डन इट आई हैव शोन इट यू ऑन द मैप। सो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।